नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन। तो मैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एडिटर सॉफ्टवेयर है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पाइथन के बारे में है। हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं और मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करते हैं। सबसे हम गूगल खोलेंगे। गूगल के बाद हम यहाँ पे पाइथन टैप करेंगे। तो ये दोस्तों ये पाइथन यहाँ पर आ गया है और यहाँ पे ये देखिए नीचे वैसे तो आप यहाँ पर सीधे साइट पर जाकर भी उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद डाउनलोड और हमने कौन किस में करना है, विंडो में करना है, जिस किसी में भी आपने करना है। अगर एप्पल यूज़ करें तो मास में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं तो विंडो में इंस्टॉल करूँगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये लेटेस्ट वर्जन है जो 29 मार्च 2018 को ये लेटेस्ट वर्जन इसका शो कर रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर वाली फाइल है इसे हमें, अगर आपका 32 बिट है तो 86 बिट की फाइल आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप 64 बिट का है तो ये 64 बिट का है तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। तो मेरा 632 बिट है तो मैं ये वाली फाइल डाउनलोड करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है। अभी थोड़ा सा कुछ समय लगेगा। तो ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो लगभग डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे कि पाइथन डाउनलोड हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने पाइथन है जो डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं इसे इंस्टॉल करना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप ध्यान से सेटिंग्स वगैरह समझ लें, इसको ऐड करना है हमें। देन उसके बाद हमें कस्टमाइज। तो अब 2 या 3 मिनट तक ये लगेंगे इसे। सेटअप प्रोसेस हो रहा है।
दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेटअप वाज सक्सेसफुल, तो ये जो पाइथन है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमें पाइथन के अलावा और क्या डाउनलोड करना होगा जिससे हमारा ये पाइथन का जो, जैसे कि हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो और उसे हम कैसे उसमें कोडिंग करें और उसे कैसे हम यूज़ करें, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर पेजाम कर ये एक सॉफ्टवेयर है, तो हमें पहले ये एडिटर सॉफ्टवेयर जो है उसे डाउनलोड करना होगा। तो जैसे कि यहाँ से हमें सबसे पहले ये डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक पेड होता है और एक फ्री वर्जन। तो बेसिकली मैं तो यहाँ पर फ्री वर्जन ही यूज़ करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये 184 MB की फ़ाइल है, तो ये डाउनलोडिंग हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेजाम जो है वो भी सॉफ्टवेयर है, जो हमारा एडिटर सॉफ्टवेयर है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे रन पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट, और ये आपको किस में रखना है, सी ड्राइव में रखना है या किसी और ड्राइव में रखूँगा, तो मैं तो सी ड्राइव में ही रखूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 32 बिट और ये इन दोनों पर टिक करना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन। तो ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये एक तरफ से नेट से जो फाइलें हैं वो डाउनलोड कर रहा और दूसरी तरफ ये इंस्टॉल भी कर रहा है। तो इसे थोड़ा सा समय लगेगा, 5 से कम 5 से 7 मिनट। अभी ये 42% हुआ है, तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे, ये बोल रहा है 2 मिनट।
तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है पेज जाम जो वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम पाइथन को हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा py, तो ये देखिए दोस्तों ये आ गया। तो मैंने इस पर क्लिक किया है। तो ये ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा सा समय लेगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट पे करूँगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल, तो हमें पाइथन में फाइल बनानी है। तो यहाँ पर पाइथन है, तो पाइथन पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपनी फाइल का जो नेम है, जो हमने फाइल बनानी है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताना होगा। तो मैंने हेलो फाइल टाइप करता हूँ। ये फाइल शायद ऑलरेडी है, तो मैं किसी और नाम से। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर फाइल बना ली है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। इसमें सी में क्या होता था कि हमें प्रिंट एफ लिखना होता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रिंट लिखना है। यहाँ पर ब्रैकेट डालने के बाद पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखा। तो ये मैंने इतना कोड लिखा। तो अब मैंने इसे रन किया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने ये इतना कोड लिखा। तो मैंने सिंपल प्रिंट यहाँ पर क्या किया है, अंकुश सलारिया। तो अब मैं इसे यहाँ पर रन करूँगा। तो ये मुझसे पूछ रहा है कौन सी फाइल पे। तो मेरी जो फाइल का नाम है वो hi.py है। तो मैं हाई पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे आउटपुट में आ रहा है अंकुश सलारिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है ये पाइथन। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं जावा के बारे में बताऊंगा। जावा में कौन सा एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उसकी कोडिंग कैसे की जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।